अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पीर आमिर शाह चिश्ती आप लोगों से मुखातिब हूँ। अपने फेसबुक पेज 786 आमिल और अपने यूट्यूब चैनल 786 आमिल के हवाले से आप लोगों की खिदमत में मैं जितने भी तवीज़ात लेके हाज़िर होता हूँ, वो तवीज़ात मेरे 15 साल तजर्बा शुदा है और मैं जितने भी आप लोगों के सामने पेश करता हूँ वो मेरे ज़ाती मुजरबात हैं। मैं किसी भी बुक से या किसी भी आईडी वगैरह से या कहीं से कॉपी वगैरह नहीं करता, अपनी मेहनत पेश करता हूँ और मेरे तवीज़ात गारंटी है मेरी कि आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। जो चीज़ मैंने तजर्बा से हासिल की है और जिन तवीज़ात का मैं तजर्बा कर चुका होता हूँ वही आप लोगों की खिदमत में पेश करने की कोशिश करता हूँ। ये एक इंतहाई बेहतरीन, इंतहाई मुजर्रब और गारंटी शुदा मुसल्लस है। ये बादी मुसल्लस है। रिज़्क की फरावानी, कारोबार और दुकानों के सेल्स के हवाले से, उनको मुजर्रब करने के हवाले से ये इंतहाई बेहतरीन और मुजर्रब तरीन मुसल्लस है। तो इसको लिखने का तरीक़ाकार, लिखने की चाल, लिखने का वक़्त और कौन कौन सा सामान इस्तेमाल होगा, मैं आप लोगों को इस वीडियो में मुकम्मल इसका तरीक़ाकार समझाऊंगा। आप लोगों से एक गुजारिश है कि एक तो वीडियो को स्किप नहीं करना ताकि आपको बुनियादी चीज़ें समझ आ सकें, और दूसरा मेरा यूट्यूब चैनल जो बंदा सब्सक्राइब कर देगा मेरी तरफ से उसको इजाज़त हो जाएगी। अब दोस्त साहब, आप कहते हैं कि अगर हम खुद लिखें तो क्या ये तवीज़ात काम करेंगे और इसका तजर्बा हम कर सकते हैं? अगर मेरे बताए हुए फार्मूले से, मेरे बताए हुए तरीके से आप लोग लिखेंगे और मेरी इजाज़त के साथ लिखेंगे तो ये 101% काम करेगा। जो हाई लेवल के आमिल होते हैं ना, उनसे भी ज़्यादा ये तावीज़ काम करेगा, मेरी गारंटी है ये। असल तावीज़ लिखने का जो है वो इजाज़त का होना लाजमी है। एक तावीज़ की चाल का पता होना चाहिए, तावीज़ के वक़्त का पता होना चाहिए, और तावीज़ के लिए जो जो सामान लाजमी होता है, जिस सामान के बग़ैर उस तावीज़ की कोई वक़्त अहमियत नहीं होती, उसके बग़ैर वो तावीज़ काम नहीं करता। अगर ये सब चीज़ें बंदे के पास मुमकिन हों फिर मेरा वो तावीज़ लिखे, मेरी गारंटी है वो 101% काम करेगा। आए पहली फुर्सत में मैं आप लोगों को इस तावीज़ की इजाज़त का तरीक़ाकार तो मैं आपको बता चुका हूँ कि आज जो बंदा मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर देगा उसको मेरी तरफ से इजाज़त हो जाएगी। इजाज़त का तरीक़ाकार आप लोगों को पता चल गया। उसके बाद इसके लिए जो सामान दरकार होगा, जो आपको सामान चाहिए, जो ज़रूरी तरीन सामान है, ये याद रखिएगा। व्हाट्सएप वाले तावीज़, प्रिंट वाले तावीज़, गूगल वाले तावीज़, ब्लैक पॉइंटर के तावीज़, रेड पेंसिल के तावीज़ कभी भी काम नहीं करते। ये कभी भी मुमकिन नहीं है। अगर आपको कोई वो लिखे हुए दे तो आपका टाइम और अपना टाइम ज़ाया कर रहा है और आपके पैसे को ज़ाया कर रहा है। अगर आप खुद से लिखें तो आप अपना टाइम ही ज़ाया करेंगे, काम वगैरह कुछ भी नहीं होगा। ये मेरी तरफ से तजर्बा शुदा चीज़ है। पेंसिल वाले तावीज़ वो जिन्नात की खुराक नहीं होती, मोकलात की खुराक नहीं होती, और जिन्नात और मोकलात ने हर चीज़ के पीछे बैठ के काम करना होता है, वो हर तावीज़ के पीछे वही होते हैं, तो कैसे काम होगा? कभी नहीं होगा। तो आप लोगों को इस तावीज़ के लिए या बाकी जो मेरे तावीज़ात हैं उनको लिखने के लिए 1 ग्राम ज़ाफ़रान, जो कि सऊदी अरेबिया, इराक, ईरान का होना चाहिए ओरिजिनल, आधा ग्राम या 1 ग्राम कस्तूरी,
नेपाल की होनी चाहिए, चाइना और पाकिस्तान की कस्तूरी नहीं। 1 ग्राम अंबर वो इंडिया की होनी चाहिए, ओरिजिनल। अब दोस्त साहब आप सवाल करते हैं कि ये सामान हमारे पास तो नहीं है, तो मैं उनको ये आंसर करता हूँ कि ये किसी के पास भी नहीं होता। हर बंदे ने बाज़ार से अपनी ज़ात के लिए खुद ख़रीदना है, किसी को पैसे ना दें, अपनी ज़ात के लिए खुद ख़रीदें। आपको ये सामान बाज़ार में पंसार स्टोर से, हकीमों से, अच्छे दवाखाना से बेहतरीन और गारंटी शुदा मिल जाएगा मुनासिब कीमत में। तो ये सामान ख़रीदें, इन तीनों चीज़ों को यकजा करें, उसके अंदर अर्के गुलाब डाल दें और वो आपकी लिक्विड स्याही तैयार हो जाएगी। उस स्याही से ये तावीज़ आप लोगों ने बादी चाल से लिखना है और जुमे वाले दिन, जुमेरात वाले दिन और एतवार वाले दिन, जुमेरात, जुमा और एतवार, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे एंड संडे, इन 3 दिनों में ये लिखना है आप लोगों ने। सनराइज़ के फौरी बाद, सूरज तलू होने के फौरी बाद, जब सूरज निकल आए उसके बाद लिखना है। आप लोगों ने उस स्याही से इस तावीज़ को लिखना है। 3 अदद ये तावीज़ात लिखे जाएंगे। अब मैं आपको चाल इसकी समझा देता हूँ कि इसकी चाल क्या होगी, ये कहाँ से स्टार्ट होगा, कहाँ पे ख़त्म होगा, और चाल के बाद मैं आप लोगों को इसको इस्तेमाल का तरीका समझा देता हूँ कि ये किस तरह इस्तेमाल होगा। ये इसकी चाल है, इसको बादी चाल कहते हैं और ये मुसल्लस है। इसका पहला खाना ये है 1540, दूसरा खाना 1541, 1542। यहाँ से जब हम लोग चौथे खाने पे जाएंगे तो 1 अदद का इजाफ़ा किया जाता है, जिसे कसर देना कहते हैं अमलियात की ज़बान में। तो यहाँ से 1 अदद का इजाफ़ा हो जाएगा। यहाँ पे 1543 आना था लेकिन 1544 किया है। ये तावीज़ की चाल को ठीक करने के लिए और मुसल्लस को बेहतर बनाने के लिए और उस तावीज़ के अंदर पावर पैदा करने के लिए होती है। 1544, 1545, 1546, 1547, 1548। ये आप लोगों का मुसल्लस तावीज़ तैयार हो चुका है जी। मैं आपको बारहा कहता हूँ दोस्त साहब, आप कहते हैं कि हम पेंसिल से लिख लें तो उसका कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा, उससे उल्टा आप अपना नुकसान करेंगे, फ़ायदा हासिल नहीं होगा। क्योंकि जिस चीज़ की इजाज़त ना हो उसको अपनी मर्ज़ी से इस्तेमाल करना या लिखना तो वो नुकसान करने वाली बात ही होती है। कुछ लोग होशियार बनने की कोशिश करते हैं जी, हम लिख लेंगे तो कुछ नहीं, तो फिर वो अपना देख लेंगे कि भाई उनको उसका क्या फ़ायदा हासिल हुआ या क्या नुकसान हुआ। अगर बंदा खुद से हर चीज़ का मालिज बन जाए तो मसाइल तो हल ही हो जाए। बताने वाला जो बता रहा होता है तो वो अपने तजर्बे से गुजार के आपको बता रहा होता है। इस तरह नहीं है कि वो आम सी बात कह रहा है और उसको आम सा समझ लिया जाए। ये मेहनत और चिलाकशी के बाद हासिल होती है। मैंने जो है अपनी ज़िंदगी में 5 साल चिलाकशी की है और जिन्नात और मौकिलात को अपनी आंखों के सामने बैठ के देखा है और उनसे बातचीत और उनसे मामलात को डील किया है। परियों को अपने आमने सामने देखा है। इसकी बहुत सारी स्टेप्स होती हैं। लास्ट स्टेप जो है इसकी हमजात की होती है और वो हर आमिल नहीं कर सकता, बहुत कम आमिल होते हैं जिसको करते हैं। तो ये आप लोगों की खिदमत में मैं हाज़िर लेके हुआ हूँ जी। इनके 3 तावीज़ात आप लोगों ने लिखने हैं। कोई भी बंदा अगर अपने काम के हवाले से लिखना चाहेगा तो वो 3 तावीज़ात लिखेगा। अगर आप अपने लिए लिख रहे हैं, किसी कारोबार के हवाले से लिख रहे हैं, तो उसको अपनी जेब में डाल सकते हैं, पर्स में डाल सकते हैं, गले में डाल सकते हैं, एक तावीज़ को फोल्डेड करके। दूसरा तावीज़ आप लोगों ने उसी दुकान, कारोबार या बिज़नेस या जो भी आपका सेटअप है वहाँ पे 11 दिन 2 टाइम सुबह शाम छट्टे लगाने उसके पानी के। 2 तावीज़ हो गए। ये 2 तावीज़ जिस तरतीब से मैंने बताया इसी तरतीब से आप लोगों ने इस्तेमाल कर लेने। रहा तीसरा तावीज़, तो तीसरा तावीज़ आप लोगों ने फोल्डेड करके इसकी छोटी तह बना लेनी है और उस तह के ज़रिए आपने उसको किसी इत्र की अच्छी शीशी, बड़ी शीशी ले लें इत्र की, अच्छी खुशबू जो आपको पसंद हो, जो आप इस्तेमाल में रखते हों। तो ये तीसरा तावीज़ उसके अंदर डाल देना है और ऊपर से उसका वो ढक्कन वगैरह बंद कर देना है। जब वो खुशबू के अंदर वो तावीज़ रच बस जाए, उसके अंदर घुल जाए,
تو اس کے بعد جو ہے وہ تعویذ آپ لوگوں نے صبح اور شام 2 ٹائم اپنے کاروبار والی جگہ جہاں پہ آپ بیٹھ کے کاروبار کر رہے ہیں، آپ کا کوئی کاؤنٹر ہے، کوئی چیئر وغیرہ ہے، یا بیٹھنے کا جو بھی سیٹ اپ ہے، شاپ کا ہے، دکانوں کے حوالے سے ہے، کوئی بھی ہے، تو اسی جگہ پہ بیٹھ کے اپنے اوپر تھوڑا سا وہ لگا لیں گے، وہ خوشبو اس دکان کے اندر، اس کاروبار کے اندر، یا اور جو بھی کام ہے آپ کو اس کے اندر وہ پھیل جائے انشاءاللہ تعالی۔ گاہکوں کا رش رہے گا، اور یہ اتنا ہائی لیول کی تسخیر ہے کہ ہر بندے کو اپنی طرف کھینچ کے لے آتا ہے۔ اگر کسی کی شاپ پہ جادو ہوا ہے، کسی کے کاروبار پہ جادو ہے، یا کسی کے اوپر رزق کی بندش لگی ہوئی ہے، تو اس تعویذ کے استعمال سے میری گارنٹی ہے کہ 7 دن کے اندر اندر وہ بندش ختم ہو جائے گی۔ ایک مرتبہ آخری امید سمجھ کے اس کو استعمال کر لیجئے گا۔ اگر آپ کسی عامل سے کوئی تعویذات لینا چاہتے ہیں تو اس کو کہیں کہ وہ آپ کو لائیو ویڈیو کال پہ دکھائے، اور وہ آپ کو زعفران، عنبر اور کستوری کے تعویذ دے، تبھی وہ سچا عامل ہوگا۔ اگر وہ آپ کو پینسل والے تعویذ دے تو اس کو منع کر دیجئے گا۔ مجھ سے لینا چاہیں لائیو میرے واٹس ایپ پہ رابطہ کر کے اپنے کام کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ سکتے ہیں۔ میرا مقصد ہے فلاح، انسانیت کی خدمت، عملیات میں سے اس جھوٹ کو الگ کرنا اور سچ کو سامنے لے کے آنا۔ آپ لوگوں سے گزارش، میرے چینل یوٹیوب کو جو ہے وہ آپ سبسکرائب کر دیجئے گا، اور اپنی نیک دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ لوگوں کا خدمت گزار پیر عامر شاہ چشتی۔ کسی کو جائز مقصد ہو، کسی کا جائز مسئلہ ہو، وہ مجھ سے ڈسکس کر سکتا ہے فری آف کاسٹ۔ اس کو اچھا مشورہ دوں گا جتنا ممکن ہو سکے گا میری ذات سے۔